साल था 1965 और नाम था हाजी मोहम्मद इकबाल शेख। यखनी पुलाव, नाम सुनते ही मुंह में पानी आता है ना। यखनी पुलाव और कीमे के समोसे, ये उदयपुर में हाजी साहब ने उस वक्त जब अपना शुरुआती दौर था हाजी साहब का, तब उन्होंने इन दोनों चीजों से अपनी एक शुरुआत की। वैसे तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किस होटल या किस रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि उदयपुर का बहुत ही लजीज पुलाव और भी बहुत सारे आइटम्स, यानी तब से लेके 1965 से लेकर और अभी तक उस नाम को, एक जो मारूफ नाम जो है, जो आप शायद एक थंबनेल में देख चुके होंगे कि उस नाम ने अपना किस तरीके से अपना एक अलग मुकाम बनाया है। बने रहिए इस वीडियो में, बताते हैं आपको कुछ डिलीशियस नॉनवेज खाने की चीजें। सो फाइनली अब वक्त है यहाँ की जो डिशेज हैं हाजी रेस्टोरेंट की, वो हमारी इस टेबल पर लगने वाली हैं। और बने रहिए और देखिए कि हमने क्या क्या अपने खाने के लिए लगवाया है। सो फाइनली हमारी टेबल अब लग चुकी है और टेबल पे काफ़ी सारे आइटम जैसा आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इन आइटम्स के बारे में हम जानेंगे यहाँ के जो ऑनर हैं गुफरान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुफरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पर आए। आप एक बात बताइए, जैसे मैंने अभी इस वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था इस रेस्टोरेंट के बारे में, हाजी रेस्टोरेंट के बारे में, थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो आप थोड़ा सा बताइए अपने इस रेस्टोरेंट के बारे में कि कब से और क्या कैसे क्या रहा इसका सारा। रेस्टोरेंट तो शुरू से वालिद साहब के टाइम से जो आपको बताया है मैंने, वो हो रहा है, चल रहा है सन 1965 से जी। उस वक्त से जैसी पोर्शन थी उस हिसाब से काम चलता रहा। उसमें सब तरह के बने, समोसे भी बने और ये पुलाव जो हमारा बहुत पुरानी डिश है। बिल्कुल बिल्कुल, यखनी पुलाव। यखनी पुलाव जी जी जी, ये उस वक्त भी चलता था। अच्छा, तो आज भी हमने इसको कंटिन्यू रखा। उसके बाद उस वक्त चलता रहा, समोसे चलते रहे, जैसे जैसे डेवलपमेंट चलता रहा, टाइम गुजरता गया तो नई नई चीज़ों को इम्प्रूवमेंट किया हमने। और आज जो है तीन आपके सामने जो रखा है हमने, ये जो है यखनी पुलाव कहते हैं इसको। अच्छा, ये कम से कम भी समझ लो आपके 50 ईयर ओल्ड रेसिपी इसकी, उससे पहले की होगी। एक बात यखनी पुलाव, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, उदयपुर में मैंने सब जगह पुलाव खाया, ठीक है ना, लेकिन आज भी मेरा पर्सनल फेवरेट हाजी होटल का पुलाव है। ये है चपली कबाब। चपली कबाब, इसको दिखाइए आप प्लीज। ये है चपली कबाब। चपली कबाब, ये शायद पेशावरी है, हाँ, ये पेशावरी है। अच्छा, चपली कबाब। इसकी खासियत ये होती है कि ये होता है बिग साइज के अंदर। अच्छा, मोस्टली कबाब होते हैं छोटे साइज के अंदर। ठीक है, छोटे होते हैं, सब तरह के होते हैं, गोल होते हैं, सब चीज शेप में होते हैं। ये इसकी चीज एक खासियत ये है कि ये होता है फ्लैट के अंदर बड़ा साइज। अच्छा। इससे भी और बड़ा भी बनता है। ये तुर्किश स्टाइल का जो है मटन फ्राई। ये मटन फ्राई, ये बिल्कुल ड्राई आइटम, फ्राई आइटम, ये मटन फ्राई, ये तुर्किश आइटम। ये मेरे को देख के, और ऐसा मैं आपको बताऊं कि ये देख के और मेरे मुंह के अंदर पानी आ रहा है, लेकिन अभी टेस्ट में नहीं करूंगा। एक बार गुफरान साहब से पूरी मेरी कन्वर्सेशन हो जाए, उसके बाद में मैं इसको खाऊंगा। इसको आप खाएंगे, इतना जूसी है और इतना आपको टेंडर रहेगा ये जी, खाने में आपको बहुत मजा आएगा इसका। यार मैं आपसे माजरत चाहूंगा, लेकिन
इसके अंदर का जितना भी जो भी अंदर जो होता है मटन के अंदर जूसी का जो होता है ये सब आपको उसमें दिखेगा, शाइनिंग देगा आपको। ये देखिए और इसका जो मैंने पहला बाइट जो लिया ना, मेरे पे फोकस कीजिए कैमरा, मैं बताना चाहूँगा कि इसका जब मैंने पहला बाइट लिया, ऑसम। मतलब मटन, अगर ये फ्राई मटन है, अपने दिमाग में क्या मेंटेलिटी होती है कि मटन है वो थोड़ा सा च्यू होगा या ऐसा होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं बिल्कुल एक तरीके वाली बात बताऊँ, ये मटन ऐसा है कि इसको होंठों से तोड़ लो। मतलब इसकी सॉफ्टनेस इतनी शानदार है कि लाजवाब, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा ये। अब आते हैं अपनी अगली डिश पर। यस सर, चिकन काली मिर्ची। चिकन काली मिर्च, माशाल्लाह। तो मतलब इसके अंदर क्या काली मिर्च का थोड़ा सा फ्लेवर होगा? ये पूरा थोड़ा सा अपने जो गरम मसाले होते हैं उसमें तो काली मिर्ची का थोड़ा ज्यादा फ्लेवर इसमें रहता है। अच्छा। ये है, ये भी स्टार्टर में चलता है, किडनी एंड लीवर, यानी गुर्दा और कलेजी। गुर्दा और कलेजी। गुर्दा और कलेजी, अरे यार ये मतलब मेरी पसंदीदा डिश है ये बाकी। हालांकि मैंने लगवाई है इसको, तो भोगी से ही पसंदीदा डिश है, इसीलिए मैंने लगवाई है। ये निहारी, निहारी, नल्ली निहारी, नल्ली निहारी। अब एक्चुअल में देखिए क्या होता है कि निहारी जो है ना, निहारी वो खाई जाती है सुबह, यानी निहारी जो वर्ड आया है वो निहार, निहार से आया निहारी, सही कह रहा हूँ ना। लेकिन अपने उदयपुर में इसका ट्रेंड नहीं है कि नाश्ते के अंदर मैंने इसको जब लॉन्च की थी स्टार्टिंग में, तब सुबह 6 बजे लेके इसको मैंने स्टार्ट किया था। बट उदयपुर के अंदर इतना कल्चर इस चीज का नहीं है कि सुबह उठ के नींद में उठ के और मॉर्निंग में आके अपन निहारी खाएं। तो इसलिए इसको रनिंग किया मैंने, लंच एंड डिनर और मेन कोर्स के अंदर आ गया। हाँ, अभी नया इसको हमने लॉन्च किया है, ये चाइनीज आइटम है। अच्छा, ये आपको उदयपुर में कहीं नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा सा जूम करके बताइए आप। ये आपको उदयपुर में कहीं नहीं मिलेगा। ये है चिकन क्रिस्पी। चिकन क्रिस्पी, चिकन क्रिस्पी। बहुत बढ़िया। एक चिकन चिली हो जाती है, वो एक नॉर्मल होता है, 65 अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी है, चिकन क्रिस्पी। मतलब थोड़ा सा इसमें क्रिस्पी आएगा, मतलब कुरकुरा जो होता है वो आएगा इसके अंदर। ये हो गया। और अब आते हैं इस पे। ये मुझे मालूम है कि ये क्या है, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, एक बार प्लीज आप कैमरा थोड़ा सा ये कीजिए। अब इसके बारे में मैं बता दूं कि ये क्या है, जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है। बिल्कुल बताइए आप। ये है लाल मांस। जी बिल्कुल राइट है ना। हाँ। मतलब इसकी जो रंगत है और इसकी जो खूबसूरती है, उससे मालूम चल रहा है कि ये लाल मांस। और लाल मांस हम राजस्थानियों की फेवरेट है। और ओवर जो बाहर से टूरिस्ट भी आ रहा है उदयपुर में, इतना वो हर आदमी इस लाल मांस को ही ज्यादा फोकस करता है। ये जो अपन ये फ्राई मटन जो दिया है, इसमें और भी वैरायटी है तुर्किश के अंदर में। अच्छा। हाँ, और भी वैरायटी इस टाइप के, कबाब से लेके इसी टाइप के अंदर 4 तरह की इस टाइप की वैरायटी और है जो वो अलग अलग इसमें अपन देते हैं। अब गफरान साहब, बातें अपनी हो चुकी हैं। अब मेरा तो कह रहा हूँ ना, लेवल जो है बिल्कुल एकदम वो हो गया। हो गया खाना अपन शुरू कर। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो भी अपन मसाले वगैरह जो यूज करते हैं, इसमें कोई डब्बे का, बाजार का भी चीज इसमें आपको बाजार की नहीं मिलेगी। यानी अब बारी है इसकी चपली कबाब की। ये देखिए आप, ये चपली कबाब मैं बताना चाहूंगा, इसकी साइज एकदम जंबो साइज है ना। माशाल्लाह, इतना ये अंदर से जूसी है ये। मतलब इसमें कोई मिक्स नहीं है, सिर्फ मटन, प्योर मटन है, वो लग ही रहा है। एक बार थोड़ा सा चटनी के साथ भी इसको ट्राई कर लेते हैं। और ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मतलब इस टेबल का जो शाहरुख खान है ना, हाँ। वो मैं बताना चाहूंगा कि इस टेबल का शाहरुख खान है ये हाजी होटल का मटन पुलाव। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ऐसा पुलाव मेरे ख्याल से उदयपुर में मुश्किल है मिलना। अब बात करते हैं इसकी बिरयानी की। यार देखिए, दोनों में अवेलेबल है, मटन में भी और अच्छा, मटन में भी और चिकन में भी है। लेकिन देखिए, अब बिरयानी का एक उसूल है। बिरयानी और पुलाव जब तक हाथ से आप नहीं खाओगे ना, मजा नहीं आएगा, तब तक उसका मजा नहीं आएगा। ये थोड़ा सा मसाला, थोड़े से राइस, लेकिन ये बिरयानी वाकई बहुत अच्छी है। थोड़ा सा पुलाव, बहुत बढ़िया। अब निहारी तो मैं खमीरी रोटी के साथ में खाऊंगा। निहारी तो मतलब सुबह सुबह की खुराक होती है। निहारी के लिए कहते हैं कि जो उस जमाने के अंदर जब सुबह जो वर्कर जो काम पे जाया करते थे ना, वो निहारी भरपेट खाते थे। इन्हीं नान और खबूस और तंदूरी रोटी और उनके साथ में
ताकि पूरा दिन भर जो है वो उनका एक तरीके वाला निकले, यानी उनको भूख का एहसास नहीं हो। बिल्कुल, मतलब एक तरीके से अपने आप में एक मील हुआ करता था। इसको ये लिया, और ये ऐसा नहीं कि अपन उसको जल्दी में आता है, ये उसी स्टाइल से बनती है, रात भर अच्छा। दम होती है, रात भर इसका सब प्रोसेस जो है वो सारा वही होता है इसका। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा नहीं कि बस दे दिया ऐसा। मेरे साथ में 2 जवान भी हैं, बिल्कुल, है ना, इसलिए मेरे 2 जवानों को बिल्कुल बिल्कुल साथ में लेके आया। बिल्कुल। खाना वेस्ट नहीं करना है यार। ये लाल मांस वाकई, खाना सबसे पहले आंखों से खाया जाता है, दिखने में जो जितना खूबसूरत होगा, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है, और खूबसूरती खाने की बहुत मायने रखती है। और ये लाल मांस इतना खूबसूरत लग रहा है, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह, और इसके पीस भी वाकई काफी टेंडर है। सब कुछ खींचने वाला कोई भी चीज नहीं मिलेगी। आप ग्रेवी में ले लें या ड्राई में ले लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिकन काली मिर्ची एक अपना आपके अंदर एक अलग ही एक इसका वो है लुत्फ लेने खाने में। आज वैसे बहुत सारी जगह मैंने ये देखा है कि चिकन काली मिर्च जो है उसको एज ए स्टार्टर लिया जाता है। होता है ना, मगर ग्रेवी एज ए स्टार्टर भी होता है, तो शायद मेरे ख्याल से आपके मेन्यू के अंदर भी एज ए स्टार्टर भी वो चीज होगी। ये जहाँ तक मेरा बोनलेस होती है, उसमें वो चिकन मखमली। हाँ, लाल मांस नो डाउट बहुत बढ़िया है, निहारी अपने आप में अलग ही चीज़ है। चपली कबाब, पुलाव जैसे कि मैंने बताया आपको कि पुलाव यहाँ का शाहरुख खान है ना, बिरयानी है, कलेजी है, गुर्दा कलेजी, चिकन क्रिस्पी, और ये है, और ये भी अपने आप में बड़ा ही शानदार। तो अब मैं चाहूँगा कि आप कैमरा बंद करो। अब ये हो गया, कैमरे के सामने बहुत सारी बातें हो गई। अब ये सारी चीज़ें मैं तो नहीं, मेरे साथ में 2 जवान हैं। मोन्टू भाई, पुलाव तो वो वाली बात है कि जैसे हिंदुस्तान में जब से मुगल आए, जब से पुलाव बन रहा है, उन्होंने क्योंकि इंट्रोड्यूस किया पुलाव को हिंदुस्तान में। बट उदयपुर में हमें बनाते हुए 55 साल हो गए। जैसे कि चिकन क्रिस्पी है, ये नया आइटम है, पर ठीक है, अभी चल रहा है ट्रेंड में, तो हमें वो चीज़ें भी रखनी ज़रूरी है। पर ऑथेंटिसिटी जहाँ आएगी तो वहाँ मैं बिरयानी खाऊँगा, मैं चिकन जो है नॉर्मल फ्राई या तंदूरी खाऊँगा, और पुलाव है राइस में, कबाब, न्यारी, कलेजी, गुर्दा, ये क्या है कि सब ऑथेंटिक चीज़ें। नो फूड कलर्स, नो बाजार का मसाला, कुछ भी हम यूज़ नहीं करते हैं। ऑथेंटिक जो जैसे चीज़ें बननी चाहिए वैसे बनती है, और हमारा डे टू डे जो है बेस्ट हम देने की कोशिश करते हैं। और ये चपली कबाब जब भी लॉन्च किया, ये भी काफ़ी पुरानी जो है चीज़ है, बट इससे पहले होता था शामी कबाब। वो शामी कबाब भी हम लोग के पास है, वो भी कभी पुराना हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, सही है। तो वो भी एवरी टाइम चलता है शामी कबाब भी। ये चपली कबाब जो है लेटेस्ट नया चालू करा। इसके अलावा भी 10 कबाब और ऐसे हैं जो लॉन्च वो भी होंगे और अभी चल भी रहे हैं। तो गुफरान साहब, अभी ये जो नया हाजी का जो नया जो सेटअप लगा है, इसको लगे हुए अभी कितना टाइम हुआ है? 10 महीने हो गए ऐसे। 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे अच्छा काफी जो सिटिंग अरेंजमेंट है फैमिली के लिए, और ये सारी चीजें काफी अच्छी है। तकरीबन सिटिंग यहाँ पे कितनी? 60 to 70 की 70 आप मान के चलिए, 70 से अभी इसको और इंक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ काफी जो है पार्टी वगैरह चलती रहती है। अच्छा, जैसे कोई यानी कुछ बर्थडे पार्टीज हुई, किटी पार्टीज हुई, स्पेस है, कोई भी अगर एक फंक्शन चल रहा है तो दूसरे लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे उससे। नहीं होंगे, कोई नहीं दूसरा होंगे। पर्सन आके आराम से उसका खाना खा सकता है। सही, स्पेशियस है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। फिर हम जब फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारा सिटिंग है वो अगर कर देंगे तो पूरा पार्टी का सेटअप भी पूरा अलग हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा, उसका तहे दिल से शुक्रिया। और अब यहाँ तक आए हैं तो इस नाचीज़ के चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। मिलते हैं फिर एक दूसरे वीडियो में कुछ नई डिशेस के साथ में। अल्लाह हाफिज़।